रात के 2 बज चुके थे और फिर भी फोन कॉलिंग करे जा रहा था। डो आपने खुद से वादा किया था कि कल से सब कुछ बदल दूंगा, बट एक कॉल पिछले 2 सालों से आज तक नहीं आया। एंड उसका बड़ा ड्रीम था, अच्छा फिजिक्स बनाऊंगा, एक बढ़िया करियर बनाऊंगा एंड डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगा, बट वो पूरी तरीके से बदल जाता है। एंड हर रात वो अपने खुद से हार जाता है। डेली सुबह अलार्म तो लगाते हैं, बट सुबह अलार्म बजता है और उसका एक वर्सन कहते हैं उठ जा, मेहनत कर ले और खुद को बदल दे, और उस दूसरी तरफ और एक वर्सन कहते हैं रुक जा 5 मिनट और सो लेते हैं। और वो 5 मिनट कर करके आज पूरा लाइफ बर्बाद हो चुका है। और सबको लगने लगा था इसका प्रॉब्लम लेजीनेस है, बट प्रॉब्लम तो कुछ और ही थे जो इनविजिबल था। यू वर्सेस यू। तुम्हारा एक वर्सन कंफर्ट जोन चाहता है, तुम्हारा एक वर्सन चाहता है ग्रोथ, और एक वर्सन डोपामिन में एडिक्ट होना चाहता है, और एक वर्सन तुम्हें फ्यूचर बनाना सिखाना चाहता है। और हर रोज तुम जो काम करते हो वही डिसाइड करते हो तुम कौन सा वर्सन अपना अनलॉक करोगे। बाकी आज उस साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले इस पूरे वीडियो के अंदर। बाकी आपका पूरा माइंडसेट को बदल के एक नया माइंडसेट बिल्ड करने वाला हो। और पॉइंट नंबर 1, तुम्हारा ब्रेन का 2 इंसान है जो 2 सिस्टम में काम करता है। एक होता है इमोशनल ब्रेन और एक होता है कॉन्शियस ब्रेन। और इमोशनल ब्रेन हमेशा चाहता है कंफर्ट, इंस्टेंट रिवॉर्ड और सेफ्टी, और ज़्यादातर हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड, सेफ्टी एंड कंफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और इसलिए काम डालते रहते हैं। हार्ड काम को, डिफिकल्ट काम को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं एंड फ़ोन वगैरह कॉल करते रहते हैं। और हमारा ब्रेन बना था सर्वाइव करने के लिए। हज़ारों साल पहले हमारा ब्रेन के अंदर एक सर्वाइवर मूड था जिसके अंदर हमारा एनर्जी को सेव करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए। बट आज वही चीज़ हमारा पोटेंशियल को ख़राब कर रहा है, और पूरी तरीके से ख़राब कर रहा है। इसलिए हम किसी काम को डालते हैं और आज थोड़ा सा लेट हो चुका है, थोड़ा सा बाद में करते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आता है जो पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर सकता। और जिस टाइम आपको रियलाइज़ होता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है एंड आप पूरी तरीके से दलदल में फंस चुके हो एंड आप एक एवरेज इंसान ऑलरेडी बन चुके हो। और पॉइंट 2, सेल्फ स्टाबस साइकोलॉजी। एंड सबसे डेंजरस चीज़ पता है, बहुत सारे बंदे फेलियर से डिस्ट्रॉय नहीं होता है एंड वो अपने खुद का फ्यूचर खुद डिस्ट्रॉय करता है। एंड समझते कुछ 3 तरीके से। और डिस्कम्फर्ट और फियर, जिम हमें पेनफुल लगता है, स्टडी हमें बोरिंग लगने लगता है, डिसिप्लिन हमें हार्ड लगने लगता है, और इसकी जगह पे हम करने लगते हैं फोन कॉल, और दोबारा से वही एडिक्शन एंड दोबारा से वही उल्टा बातें तरीका। तभी लाइफ में एंटी होता है सोशल मीडिया, जंक फूड एंड एंडलेस कॉलिंग, ये सब खुरापाते जिससे का एंटी होता है एंड ये काम करते हैं पेन किलर के तरह, और धीरे धीरे हमारा माइंड को पूरी तरीके से साफ करके ख़त्म कर देता है। और नंबर 2, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। अपना आइडेंटिटी आप जैसे सोचते हो, खुद के अंदर जैसे बिलीव रखते हो, मैं अंदर से एक बात सोच रहा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो दिमाग वही जिसको एक्सेप्ट करके रिपीट करने लगता है एंड वही जिसको एक्सेप्ट कर लेता है। और हर इंसान को आइडेंटिटी चेंज करना पसंद नहीं होता है, इसलिए शुरुआत में चेंजेस हमें अननेचुरल लग सकता है। और नंबर 3, डोपामिन एडिक्शन। एंड आज के टाइम पे दुनिया अटेंशन हाईजैक करने के लिए बनाया गया था। एंडलेस कॉलिंग, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपका ज़िंदगी का एल लग देता है, क्योंकि हम सब जिसमें डोपामिन लेता है तो डोपामिन बहुत ज़्यादा सस्ता डोपामिन होता है, बहुत ज़्यादा हाईजेक डोपामिन होता है जो पूरी तरीके से हमारे ज़िंदगी का एल लगा देता है। और धीरे धीरे हम सोलो डोपामिन एंजॉय करना भूल जाता है, इसलिए पढ़ाई हमें बोरिंग लगने लगता है, और जिम हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है एंड हमें कुछ काम करना तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है। और इसी तरीके से हमारे अटेंशन का एल लग जाता है। जैसे आप शॉर्ट देखते रहते हो उस पर पूरी तरीके से आपका अटेंशन ख़त्म हो रहा है, तो एक्चुअल में आप थोड़ा सा मूवी देख लो एक बार के लिए, बट देख लो, इससे आपका अटेंशन पे हम की वापस आ जाए। बाकी अटेंशन तो आपका खींचा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। और पॉइंट थी, तुम्हारा माइंड तुमसे झूठ बोलने लगता है एंड कहता रहता है कि आज थोड़ा सा मुश्किल है, आज नहीं करेंगे, आज लेट हो चुका है, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कल से स्टार्ट करते हैं एंड ऐसा बातों का यूज़ करता है जिससे कि तुम्हें रोका जाए। और असलियत में तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट जोन पसंद करता है एंड इसलिए कभी कभी लॉजिक फियर बन के आता है जो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देता है। और वो इमोशनल लेस नहीं होते, वो अपने फीलिंग के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेते एंड किसी काम बोरिंग लग रहा है तो फिर भी करके स्टार्ट करते हैं एंड हमें डिसिप्लिन रहने में नहीं रह पा रहा हूँ तो फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर भी कर लेते हैं, कुछ और प्रॉब्लम है फिर भी कर लेते हैं, कुछ करने से ना करने से बेहतर
करना ही बेहतर होता है। इसलिए किसी हार्ड काम हो, बोरिंग काम हो, जो भी काम हो, आपको स्टार्ट करना है, आपको करके देखना ही है। और यही फॉलो करते हैं जो सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। और इसको बदलाए भी जा सकते हैं। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके अपने आसपास टॉक्सिक के एप्स वगैरह को हटा के, फोन वगैरह जो भी देखते थे पूरी तरीके से माइंड क्लियर करके आप इन्वायरमेंट को चेंज करके भी बदल सकते हो। और उसके साथ आइडेंटिटी को भी चेंज कर लो पूरी तरीके से। मैं नहीं कर सकता, इसके जगह पे कहो कि मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, मैं छोटा से छोटा हूँ बट डिसिप्लिन इंसान हूँ। इससे आप धीरे धीरे डिसिप्लिन बनना स्टार्ट हो जाओ। और उसके साथ डिस्कम्फर्ट ऐड करो। आप फेलियर हो, लोनलीनेस हो, कुछ भी हो, फिर भी आप कहो मैं डिस्कम्फर्ट इंसान हूँ, मतलब मैं कुछ भी काम करने का मन नहीं है, मैं फिर भी करके रहूँगा, मतलब मेरे मन के विरुद्ध जाके मैं काम करके रहूँगा। और इससे डिस्कम्फर्ट फील होता है और डिस्कम्फर्ट से सक्सेस आता है। और खुद के ऊपर नेगेटिवेशन बंद करो, आपको बुरा बोलना बंद करो, मैं कमज़ोर हूँ ये बोलना बंद करो। और किसी भी तरीके का एक्सक्यूज बंद करके आप काम करते जाओ, सिर्फ काम, सब कुछ एंड सब पॉइंट का एक ही सोल्यूशन, सिर्फ काम करते जाओ, कुछ ना देख के पागल होके पूरी तरीके से काम करते जाओ। और परफेक्शन को चेंज करके कंसिस्टेंसी को चांस दो। परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होता, बट अब बेहतर बनने में ध्यान दो, बेहतर बनते बनते काम करो, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसी तरीके से आप काम करते रहो। और असलियत तुम्हें डिस्ट्रॉय तुम्हें एनिमी नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा तुम्हारा वीक को वर्सन। तुम जब वीक वर्सन को जीत लोगे एंड इस पॉइंट को फॉलो करके, तब अपने लाइफ को भी पूरी तरीके से बदल सकते हो। और तुम्हारा फ्यूचर एक दिन में डिसाइड नहीं होता है, तुम्हारा फ्यूचर रोज एक डिसीजन, एक परफेक्ट डिसीजन से बिल्ड होता है। एंड जिससे बिल्ड होता है आपका कौन सा माइंड एक्टिव रहेगा, इमोशनल माइंड या कॉन्शियस माइंड। एंड अपना कॉन्शियस माइंड को चांस देके तो देखो, अब पूरी तरीके से बदल जाओगे। एंड एक दिन आके मुड़ के बोलोगे मैं कहाँ पे था और आज जाके कहाँ पे आया। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जाना और लाइक करके सब्सक्राइब करके सब करके जाना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।